ओके गाइस, मूविंग अहेड, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पोएम पे। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट पोएम है। फर्स्ट वी डिड चैप्टर फर्स्ट एंड नाउ इट्स फर्स्ट पोएम। ठीक है, तो व्हाट इट इज़, अ हाउस अ होम। ठीक है, अब देखो, दोनों का मतलब एक ही हमने पढ़ा हुआ है ना भी, हाउस भी घर ही होता है, होम भी घर ही होता है, तो इसमें हम डिफरेंस वो जानेंगे। ठीक है, मैं फिर भी एक रफली आइडिया दे देता हूँ आपको कि एक हाउस क्या होता है भाई। एक हाउस हम जिसको एक मतलब एक बिल्डिंग है जो मतलब कंक्रीट की बनी है। ठीक है, मतलब जो घर कोई भी नॉर्मली घर है जो सिर्फ कंक्रीट का बना होता है, ऐसा इसको मकान बोलते हैं, हाउस। तो ये बेसिकली घर ही होगा जो कि मतलब किससे बना होगा, ईंट पत्थर से जिसे बनना होता है। ठीक है, उसको मकान बोलते हैं। और व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ इट। ओके, कि ये कैसे बना है, ये मतलब ईंट पत्थर से बना हुआ एक मकान। ठीक है, ये हाउस हो गया। एक होम क्या होगा, होम होता है मतलब होम कुछ भी हो सकता है जहाँ पे लोग रहते हैं फैमिली के साथ, या जैसे भी वो अपना समझता है कि वो उसको अपना है। वो मकान एक टेंट भी हो सकता है, एक केव भी हो सकती है, गुफा भी हो सकती है। तो ये एक घर होता है मतलब होम। ठीक है, होम और हाउस में डिफरेंस क्या है। हाउस होगा एक मकान जो सिर्फ कंक्रीट का बना होगा, ईंट पत्थर से, जिससे भी। और एक होम जो होता है वो उसको हम घर बोलते हैं, वो चाहे टेंट हो, चाहे केव हो, या कुछ भी हो। ठीक है, तो घर का मतलब है कि आदमी जब अपना फील करता है उसमें। होम का मतलब क्या है कि जब वो अपना फील करता है उस चीज़ को, अपनी फैमिली के साथ रहता है, वो चाहे कहीं भी हो, एक टेंट में रह रहा हो, एक केव में रह रहा हो, या किसी भी घर में, तो वो होम होता है। ठीक है, तो दैट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन हाउस एंड होम। अब आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ हाउस एंड अ होम। पढ़ते हैं हम यहाँ से कि एक घर में, एक हाउस और एक होम में क्या डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे दोनों का मतलब घर ही है, लेकिन मेन डिफरेंस क्या है मैंने अपने आपको बता दिया पहले। एक मकान है, एक घर है। डिस्कस इट विद योर पार्टनर्स। जो भी स्कूल में हैं या जो भी आपके पार्टनर हैं उनसे डिस्कस करने के लिए बोला है। देन रीड द पोम, फिर से पोएम को पढ़ना है। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं। व्हाट इज़ अ हाउस, कि घर क्या है भाई। इट इज़ ब्रिक एंड स्टोन, कि किसका है। ब्रिक का मतलब ईंट, स्टोन मतलब पत्थर, एंड वुड, वुड का मतलब यहाँ पे क्या है, लकड़ी। ठीक है, वुड दैट्स हार्ड, जो कि क्या है, हार्ड है। कैसी होती है हार्ड, मतलब कठोर है, सख्त है। ठीक है, लकड़ी लगी होती है ना, आपने देखा होगा गेट वगैरह जो है ये भी, या पहले जो मकान बनते थे उनमें बीम भी लगती थी वो लकड़ी की। ठीक है, आजकल नहीं लगते। तो ये एक घर जो है, एक हाउस क्या है। यहाँ पे मैं घर नहीं बोलूँगा, बार बार हाउस और होम ही बोलूँगा। ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए। तो व्हाट इज़ अ हाउस, एक हाउस क्या है भाई, कि इसमें होता है ईंट और पत्थर, एंड वुड दैट्स हार्ड, और लकड़ी जो कि कठोर होती है, सख्त होती है, एंड सम विंडो ग्लास, और खिड़कियों पे मतलब खिड़कियों पे ग्लास लगे होते हैं, एंड परहैप्स ए यार्ड, यार्ड होता है आंगन। ठीक है, वो चाहे घास का हो या चार दीवारी के बीच में जो खुली जगह होगी उसको आंगन बोल दिया जैसे। ठीक है, ऊपर से खुला हुआ, तो शायद हो सकता है उसमें एक आंगन भी हो। इट्स ईव्स एंड चिमनीज, ईव्स होता है जैसे एक स्लोप वाली जो छत होती है ना, उसके किनारे को ईव्स बोलते हैं। ठीक है, कि जो अभी अपने घर पे नहीं होते हैं स्लोप वाली छतें, लेकिन फिर भी जैसे क्या बोलते हैं, तीन सेट होती हैं जैसे, वो स्लोप के साथ बनाई होती है ना, तो उनके किनारों को बोलते हैं ईव्स। इट्स ईव्स एंड चिमनीज, इसका मतलब वो ईव्स छतों का किनारा, और चिमनीज जो अपने किचन में से ऊपर निकालते हैं ना, वो धुआं जहाँ से निकलता होता है। ठीक है, तो आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, ये फॉरेन कंट्रीज़ में मिलते हैं इस तरह के घर, जिसमें छतें जो हैं वो स्लोप वाली होती हैं, ढलानदार, और ऊपर चिमनी निकली होती है। ठीक है, उसमें से धुआं आता है, किचन में से होती है वो। एंड टाइल फ्लोर्स, और फ्लोर्स पे टाइल हो सकती हैं। एंड स्टुको एंड रूफ, स्टुको मतलब, स्टुको यहाँ पे है प्लास्टर, दीवारों पे प्लास्टर होते हैं। एंड रूफ, और एक छत होती है। एंड लोट्स ऑफ डोर्स, और बहुत सी उस पे उसमें क्या होते हैं, गेट होते हैं। ठीक है, दरवाजे होते हैं, डोर्स। तो व्हाट इज़ अ हाउस, इट्स ब्रिक एंड स्टोन एंड वुड दैट्स हार्ड,
some window glass, and perhaps a yard, its eaves and chimneys and tile floors and stucco and roof and lots of doors. ठीक है, तो ये हाउस हो गया. ओके, क्या क्या है इसमें? ईंट पत्थर होते हैं, लकड़ी होती हैं, जो सख्त लकड़ी होती है वो लगी होती है. सम विंडो ग्लास हो सकते हैं, मतलब खिड़कियों के शीशे होते हैं. परहैप्स यार्ड हो सकता है उसमें एक आंगन भी हो. ठीक है. इट्स ईव्स एंड चिमनी, इसमें ईव्स होती हैं जो छतें होती हैं वो किनारे वाली. एंड चिमनीज, इसमें चिमनी हो सकती है. एंड टाइल फ्लोर्स, और टाइल फ्लोर्स पे जो है टाइल होती हैं. स्टुको एंड रूफ, दीवारें जो हैं उस पर प्लास्टर होता है, और रूफ होती है, छत होती है. एंड लॉट्स ऑफ डोर्स, उसमें बहुत सारे दरवाजे हो सकते हैं, होते हैं. ठीक है. अब ये आता है व्हाट इज़ होम. तो होम क्या होता है? इट्स लवली एंड फैमिली. ठीक है. अब इसमें देखो, होम में और हाउस में डिफरेंस मेनली यही है कि वो सिर्फ ईंट पत्थर का बना होता है. ठीक है. उसमें प्यार प्रेम नहीं है, स्नेह नहीं है. तो यहाँ पे ये चीज़ देख, इट्स लविंग एंड फैमिली, कि यहाँ फैमिली होती है और प्यार होता है एक दूसरे में, लविंग. एंड डूइंग फॉर अदर्स, और एक दूसरे की केयर होती है, दूसरे का काम करते हैं. ठीक है. दूसरे के लिए, एक दूसरे के लिए जीते हैं जैसे. इट्स ब्रदर एंड सिस्टर, इसमें भाई और बहन होते हैं. एंड फादर्स एंड मदर, और पापा और ममा होते हैं. ठीक है. इट्स एन अनसेल्फिश एक्ट्स, इसमें निस्वार्थ भाव से जो है काम किया जाता है. ठीक है. एक दूसरे का मतलब अपना स्वार्थ नहीं कि रखा जाता है इसमें, एक दूसरे के लिए जीते हैं. ये है. एंड काइंडली शेयरिंग, और शेयर करते हैं चीज़ें. ठीक है. शेयरिंग होती है आपस में. एंड शोविंग योर लव्ड वंस, यू आर ऑलवेज केयरिंग, और आप अपने लव्ड वंस हैं जो चाहने वाले हैं, आप उनको दिखाते हो कि आप उनके लिए हमेशा हो, या आप उनकी हमेशा केयर करते हो. ठीक है. तो ये होम होता है. इनमें एक मतलब बॉन्डिंग होती है, लवेबल, दूसरे के बीच में प्यार होता है, स्नेह होता है. तो ये एक होम होता है. ठीक है. तो ये मेजर डिफरेंस है दोनों के बीच में. तो इसको एक साथ पढ़ना है पहले. व्हाट इज़ अ हाउस? इट्स ब्रिक एंड स्टोन एंड वुड दैट्स हार्ड, सम विंडो ग्लास and perhaps a yard, its eaves and chimneys and tile floors and stucco and roof and lots of doors. What is a home? It's lovely and family and doing for others. It's brothers and sisters and fathers and mothers. It's unselfish acts and kindly sharing and serving your loved ones. You are always caring. Okay, so that's the poem. लिखी है लॉरेन एम हॉली ने. ओके. अब इसके क्वेश्चन आंसर्स जो नाम मात्र के हैं, जो भी हैं, आप अपने आप बता सकते हो, इनको आप फिल कर सकते हो. डू यू एग्री विद दैट, विद व्हाट द पोइट सेज, टॉक टू योर पार्टनर एंड कंप्लीट दिस सेंटेंसेस. ठीक है. आप अपने आप इनको कर सकते हो, आप करना है, यहाँ पे फिल करना है आपको. अ हाउस इज़ मेड अप ऑफ, किस किस का बना होता है भाई, बता सकते हो, अभी बताया किस किस का. स्टोन एंड ब्रिक्स एंड स्ट्रॉन्ग, या क्या बोलते हैं उसको, सॉलिड वुड. ठीक है. इट हैज़, इस पे क्या क्या होती हैं, टाइल फ्लोर्स होते हैं, विंडो ग्लास होते हैं, रूफ होती है. ठीक है. अ होम इज़ मेड बाय, एक घर किससे बनता है, बाय लविंग फैमिली, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मदर्स एंड फादर्स. ठीक है. एंड इट हैज़, इसमें क्या क्या होता है, इसमें होते हैं ये जो अभी बताया, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, मदर्स एंड फादर्स. ओके. नाउ कंप्लीट दिस सेंटेंसेस. ठीक है. तो ये हो गया. ये हाउस इज़ मेड अप ऑफ, बता सकते हो आप, स्टोन्स एंड ब्रिक्स है ना. और इट हैज़ विंडो ग्लास, यहाँ पे लिख सकते हो जो भी है. ए होम इज़ मेड अप ऑफ, आप ये भी बता दोगे, मैंने बताया अभी किससे बना होता है, फैमिली मेम्बर्स, लव से, है ना. इट हैज़ ब्रदर्स एंड सिस्टर, मदर्स एंड फादर्स. नाउ कंप्लीट द सेंटेंस अबाउट योर हाउस एंड होम. अपने घर के बारे में लिखना है, तो ये भी आप लिख सकते हो. माई हाउस इज़, मेरा घर जो है वो किससे बना हुआ है, तो आपको पता है अच्छे से, आप रहते हो उसमें, तो यू कैन फिल इट. एंड द सेकंड वन इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट माई होम इज़, कि बेस्ट थिंग अबाउट माई होम क्या है, मेरे घर के बारे में अच्छी चीज़ क्या है, दैट वी ऑल फैमिली मेम्बर्स लिव टुगेदर. ठीक है. एंड केयर फॉर ईच अदर्स, है ना. वी शेयर थिंग. ठीक है. वी शेयर थिंग्स विद ईच अदर एंड वी लिव विद लव. ओके. सो ये आप अपने आप को फिल करना है और मुझे दिखाना है. यू विल सेंड इट मी, है ना. आपको मुझे इसको भेजना होगा लिख के एक पेज पे. यू हैव टू फिल इट एंड यू विल सेंड इट टू मी. ओके. थैंक यू.